हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास हरडो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और इसके लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त टीम अपना 100% नहीं 200% देने को तैयार है। लेकिन उसके लिए आपको भी रेडी होना पड़ेगा। फटाफट से अपनी कागज और कलम को उठा लीजिए। कहने का मतलब यह है कि अपना पेन और अपनी नोटबुक को उठाना है। उठाने के बाद में आप लोगों को अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और इसके लिए जो मैंने आप लोगों को पहले क्लासेस ली हैं, उन क्लासेस के सारे नोट्स एक जगह पे रखने हैं, ताकि जब हम आप लोगों को कोई भी होमवर्क दें तो उस होमवर्क को आप इजीली कर सकें। और मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए कहा है कि आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम पे जाना होगा। और टेलीग्राम पे जाने के बाद में क्या करना है, अरे भाई जो भी आपका कोड है, जो भी आपकी रिलेवेंट क्लास है, अगर कोई बच्चा 7th क्लास का है तो उसके लिए कौन सा वाला कोड रहेगा, t.me/ttb07। और जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो वहां पे जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, डीपीपीज हैं, एग्जामिनेशंस में हमारे जो भी अभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वहां पे मैंने एज अ सैंपल पेपर डाले हुए हैं। और उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। और करने के बाद में जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे यहाँ पे कमेंट करोगे। फटाफट से देखो 6th क्लास के लिए अलग कोड है, 7th क्लास के लिए अलग कोड है, और 8th के लिए अलग है बेटा, 9th के लिए अलग है, और 10th के लिए अलग है ना। चले आगे। फटाफट से अपना कोड देख लीजिए। टेलीग्राम को आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल काम है, बिल्कुल गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में सिंपली हम जैसे किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से हमें टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है ना। और अब सबसे खास बात जो आती है वो ये है बरखुरदार, कि अब आप लोगों ने टेलीग्राम पे हमारे सैंपल पेपर देखे होंगे। और मैंने सैंपल पेपर इस तरीके से बनाए हुए हैं कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको कौन से ईयर में पूछा गया है और किस किस हिसाब से पूछा गया है, सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। लेकिन आप लोगों को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा बेटा। ओके, और वेबसाइट पे जाने के बाद में एक मिनट आपको वेबसाइट पे जाना होगा, है ना। और वेबसाइट पे जाने के बाद में जो भी आपकी रिलेवेंट क्लास है, स्क्रॉल करेंगे तो आप अपनी क्लास पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे 6 क्लास है, और 6 क्लास का जो कोर्स है वो कितने में अवेलेबल है, 9000 में अवेलेबल है ना। और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, होमवर्क चेकिंग, डेली क्विजेस वगैरह। और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, तो होगा क्या, अरे भाई नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। और इस नेक्स्ट पेज में आप लोगों के लिए है जादू का पिटारा। जो क्योंकि भाई साहब यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। वो कैसे, वो ऐसे भाई साहब कि आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है VR लाइव। और आप लोगों को नीचे वाली लाइन में भी नजर आ रहा होगा मेरा वाला कोड VR लाइव, है ना। और जैसे ही आप इस कोड को यहां पे अप्लाई करते हो तो आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और कितना डिडक्ट होगा आपका, 2700 जो अमाउंट है वो 9000 में से डिडक्ट हो जाएगा। और आपको ये सिलेबस ओनली केवल मात्र 6300 में मिल जाएगा। और सोचो 9000 से कितना ज्यादा फायदा हो रहा है हम लोगों को। तो आप लोगों को जल्द करना है, जल्दबाजी करनी है, क्योंकि मेरी बात सुनो, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये चीज अवेलेबल है। और जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे तो बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये वाला पेज खुलेगा, ताकि आप लोग क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, डेबिट से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यहां पे बहुत ही सुंदर और सुहावने नंबर है 9549041111। यहां पे आप लोगों को कॉल करना है कि सर मैं यहां पे इस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं और आप मेरी यहां पे इस तरीके से मदद कीजिए। बिल्कुल आप लोगों की मदद की जाएगी बेटा। ओके, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास 8 का 6 लेक्चर लेने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 क्लासेस ले चुके हैं
और आज हमारी जो क्लास है वो 6 नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर दिया हुआ होमवर्क वो भी देखेंगे। पहले होमवर्क देखूंगा मैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कोड VR लाइव। हो गया VR लाइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। इसके थ्रू आप लोगों को 30% डिस्काउंट फ्लैट मिल जाएगा। ओके फटाफट से देखो, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फटाफट करना है बेटा, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं अपन लोगों के पास में, है ना। फटाफट फटाफट, और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों के पास है बहुत ही प्यारे नंबर है यहाँ पे 9549041111। इस पे आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद में जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूं आज हमारी क्लास कौन सी 6। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारी वो है भाई साहब टॉकिंग टेक्स्ट बुक का कार्डिनल प्रॉमिस। इसको तो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर। मैं पूरा लेक्चर सुनूंगा और नोट्स भी बनाऊंगा। और नोट्स बनाने के बाद में जब जैसे ही पूरा का पूरा लेक्चर भी सुन लिया, नोट्स भी मेरे पास में प्रिपेयर हो गए, तो भाई साहब मेरे से ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकता। पक्की बात है, पक्की बात है। अपने ऊपर विश्वास रखोगे, कोई सा भी एग्जाम हो क्रैक कर जाओगे, टेंशन वाली बात नहीं। इतना तो आत्मविश्वास रखना ही पड़ेगा भाई साहब, और कार्डिनल प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो दोबारा करते हैं, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। चलें आगे, चलो ठीक है, फटाफट से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे जब मैंने क्लास नंबर 5 ली थी, है ना। फटाफट से आ जाते हैं। लाइसोसोम हमने लास्ट लिया था। ओके, ये थी हमारी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। और देखो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए हैं उनके लिए मैं एक बात और बता दूं कि हम लोगों ने बेटा अभी तक सेल के बारे में स्टडी की है। सेल के बारे में हम लोगों ने जो देखा है फटाफट से मैं बताता जाता हूं। मैं हर लेक्चर के अंदर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रखता हूं जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देखो सेल की अगर अपन बात करते हैं तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी। और रॉबर्ट हुक ने जो इसकी डिस्कवरी की थी उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने सेल थ्योरी दी, जिन्होंने सेल साइज अलग अलग बताई, जिन्होंने सेल शेप को अलग अलग बताया, बस। लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम था वो कौन था? वो था रॉबर्ट हुक का। और रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। अब रॉबर्ट हुक ने तो क्या किया था बेटा, डेड सेल की डिस्कवरी की। और एंटोन ल्यूवन हुक थे, उन्होंने किसकी सेल, कौन सी सेल की डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। कौन सी सेल की डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। फिर इसके बाद में रॉबर्ट विर्चो, एमजे स्लाइडेन, टी स्वान, इस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपनी अपनी सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी के बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी आई, ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला, आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से पता होगा। फिर उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूक्लियस जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हमारा ब्रेन है। ब्रेन सब कुछ, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो भी हमारे डिसीजंस हैं, उसमें कौन हेल्प कर रहा है? हमारा ब्रेन। उसी तरीके से सेल है, सेल का ब्रेन क्या है, हेडक्वार्टर क्या है? अरे भाई साहब वो है न्यूक्लियस। अब आप लोगों को बता दूं, न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो भी जीन्स वगैरह आ रहे हैं, जो भी पेरेंट्स के थ्रू हम लोगों को मिल रहे हैं, तो उसमें जो चीजें होती है उसमें कौन हेल्प करता है? हमारा न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। वो हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहां पे भी देखेंगे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर उसके बाद की बात करते हैं प्लास्टिड। आप लोगों को बताया था मैंने, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करता हूं तो न्यूक्लियस के साथ में अटैच होता है। ओके,
रफ भी होते हैं और स्मूथ भी होते हैं। रफ वाले की सरफेस के ऊपर राइबोसोम तो प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ वाले के ऊपर नहीं होते। गोल्गी अपैरेटस की अगर मैं बात करता हूं, जो प्रोटीन है, जो लिपिड्स उनका सिंथेसाइज हो रहा है, तो उनकी पैकेजिंग का काम किसका है? गोल्गी अपैरेटस का है। अब सब कुछ हो गया, अगर मान लो किसी भी तरह का कोई डैमेज अगर सेल के अंदर हो गया तो उस को कंट्रोल कौन करेगा? तो ये सारे के सारे जो लाइसोसोम्स होते हैं ये कहां आते हैं? न्यूक्लियस के पास आते हैं और न्यूक्लियस से पूछते हैं भाई साहब करना क्या है? तो न्यूक्लियस उन्हें बताता है कि सारी की सारी सेल को क्या कर लीजिए? डाइजेस्ट कर लीजिए ताकि अदर सेल डैमेज होने से बच जाए। ओके, इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमने होमवर्क दिया था। तो आप लोगों के पास में पहले नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट। बहुत सिंपल है और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हो गया? पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यार मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जिसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन हो, डबल लेयर हो, उसकी बात कर रहा है। तो हमारे पास में यहां पे है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ऑल ऑफ दीज। एक बार बताओ, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोगों ने देखा था ना यार? एक बार बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था? एक तो ये वाली लेयर थी और एक अंदर इस तरीके से लेयर थी जो फोल्डेड थी, है ना? इस तरीके से लेयर थी। तो ये कौन सी हो गई? ये भी डबल मेम्ब्रेन होगी। क्लोरोप्लास्ट, याद करो क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये बाहर वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर, इसको तो कहा जाता है आउटर और इसको कहा जाता है इनर। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, अंदर वाली अलग होती है और बाहर वाली अलग होती है, पूरा का पूरा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर। ओके, बात समझ में आई? इस वाले क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है, प्लास्टिड आर एब्सेंट इन एनिमल एंड प्लांट्स, फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर पे हमें दिया हुआ है बी में, फंजाई एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है एनिमल्स, बैक्टीरियम, फंजाई। नेक्स्ट नन ऑफ दीज। एक बार बताओ, एनिमल और प्लांट्स, यहां पे तो प्लांट्स प्रेजेंट है और प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड होता ही होता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास में फंजाई और एनिमल। क्या एनिमल के अंदर प्लास्टिड होते हैं? नहीं होते, लेकिन फंजाई के अंदर होते हैं, क्योंकि ये कौन से जगत का है? अरे भाई ये भी तो प्लांट जगत का है ना, प्लांट वाले जगत का ही तो है ये, प्लांट से तो रिलेशन रखता है अपना, है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल, बैक्टीरियम एंड फंजाई। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहां पे वो हो जाएगा सी। सी इज करेक्ट आंसर। हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी बात हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई एब्सेंट की बात कर रहा हो, ठीक है, एब्सेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल कलरलेस प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट। देखो उसने बस ल्यूकोप्लास्ट की बात करी है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, हम लोगों ने ल्यूकोप्लास्ट जब पढ़ा था तो ल्यूकोप्लास्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है स्टोर करने का। किसका काम होता है? ल्यूकोप्लास्ट का, जो ओनली किसको स्टोर करेगा? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट, प्रोटीन, इनको क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। तो हमारे पास में जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो है एलियोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट। बताओ फटाफट से आंसर। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप ल्यूकोप्लास्ट के
फर्दर हम लोगों ने इसको क्या किया था, क्लासिफाई किया था, और क्लासिफाई करने के बाद में हम लोगों ने जो फर्स्ट 3 देखे थे इनको भी देखा था, एलियोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, लेकिन रूडोप्लास्ट हम लोगों ने नहीं देखा था। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, रूडोप्लास्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोप्लास्ट। देखो ल्यूकोप्लास्ट की दोबारा बात कर रहा हूं, ल्यूकोप्लास्ट, बात सुनना, ल्यूकोप्लास्ट का सिर्फ और सिर्फ किसका काम होता है, स्टोर करने का काम होता है। क्या क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बताइए फैट, इनको स्टोर करने का काम होता है। तो हमारे पास में जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ल्यूकोप्लास्ट कंटेन थाइलेकोइड्स एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ओके, एलियोप्लास्ट स्टोर्स लिपिड्स, ओके, प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, ओके, एमिलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च। अब वो कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से, ये बिल्कुल करेक्ट है, किसको, लिपिड को स्टोर करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटीन को स्टोर करता है। एमिलोप्लास्ट की बात करते हैं, ये किसको स्टोर करता है, स्टार्च को, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये वाला करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। और उसने क्या पूछा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि इन चारों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई होगी। फटाफट से देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को मैंने ये होमवर्क दिया था उनको बहुत अच्छे से आ चुका होगा, है ना। चलें आगे। अभी तक हम लोग सेल के बारे में 5 क्लासें ले चुके हैं। जो हमारी अभी रनिंग क्लास है वो 6 नंबर की क्लास है बेटा, और सभी के अंदर मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया है, सभी के अंदर मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। इसके अलावा मैंने बीच बीच में आप लोगों को स्कूल लेवल वाले क्वेश्चंस भी बताए हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बीच बीच में ओलंपियाड्स वाले क्वेश्चंस भी बताए हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से मुझे आप कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन है हम लोगों के पास में। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था क्लोरोप्लास्ट। क्या मैंने आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है या नहीं दी है, पूरा का पूरा डिटेल में समझाया। क्लोरोप्लास्ट के भी टाइप्स बताए मैंने आप लोगों को, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होते हैं, ये छोटी छोटी जो कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड कहा जाता है। और ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें कहा जाता है ग्रेना। और एक स्टेक को पकड़ लेंगे जिसे कहा जाएगा ग्रेनम। इसके अंदर होता है स्ट्रोमा। क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ भी इन्होंने, ये क्या है, स्ट्रोमा है, ये ग्रेनम है, और ये थाइलेकोइड्स हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट नंबर 5th नंबर का, द ऑर्गेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन दिस प्लेनेट इज, कौन सी है बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस भी हम पढ़ चुके हैं, और राइबोसोम भी हम पढ़ चुके हैं। बताइए फटाफट से कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जो इस प्लेनेट पे लाइफ के लिए, जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। बताइए। हो गया, अरे भाई क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि भाई साहब क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग जब रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आगे कुछ हो ही नहीं सकता। फिर सीधी सी बात समझ में आ गई ना। इसीलिए इस प्लेनेट के पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्लोरोप्लास्ट, इस क्वेश्चन के हिसाब से। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के संदर्भ में
कौन सा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो बताइए। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट बात बोले हैं आप। नेक्स्ट बोले हैं क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या हम इस चीज को जानते हैं? अरे यार एक बार बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट में आउटर एंड इनर, और इन दोनों की स्पेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों के बीच की स्पेस को क्या कहा जाएगा बेटा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा। इनर अलग होती है, आउटर अलग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। इनमें क्या होते हैं? थाइलेकोइड होते हैं, और थाइलेकोइड जो होते हैं, थाइलेकोइड के पास में क्या होता है? क्वांटा जोम होता है, और क्वांटा जोम में क्या होते हैं? एक मिनट, क्वांटा जोम में होते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। समझ रहे हो ना, हमने ऊपर भी इस चीज को डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारे पास पे क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अरे बिल्कुल करेक्ट बात है भाई साहब, बिल्कुल करेक्ट बात है। CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? C6H12O6, और ये है क्या? कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ग्लूकोज ही तो है। बात समझ में आ गई ना? क्या है ये? ग्लूकोज है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, अभी तक इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई क्या? 1 से लेकर 6 तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन हैविंग अ, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल समानांतर है किसकी तरह? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। क्यों क्यों क्यों? तो भाई साहब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट बात बोलते हैं। सर्कुलर डीएनए, मैंने आप लोगों को बताया था, याद है आप लोगों को जब मैंने यहाँ पे इस तरीके से बताया था तो आप लोगों को कहा था कि इसका खुद का डीएनए होता है, बताया था ना? बिल्कुल करेक्ट। 70s राइबोसोम, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में वो ये ऑल ऑफ दीज, तो हमारा आंसर वापस से क्या हो जाएगा? हमारा आंसर फिर से डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अभी तक आप लोगों को मैंने 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन बताए। इसमें अगर किसी तरह के कोई दिमाग में सल आया हो और दिमाग में किसी तरह का कोई संकट हुआ हो तो मुझे बताओ। हुआ क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है फोटोलाइसिस और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन। बहुत प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त। बताओ फटाफट से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। स्टार मार्क कर लीजिए, वो भी डबल डबल स्टार मार्क कर लो इसको। फोटोलाइसिस और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट ग्रेना, थाइलेकोइड, स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन। अरे भाई जो थाइलेकोइड होती है ना, उस थाइलेकोइड में कौन सी वाली रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन होती है। और मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन होगी। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इसके बारे में डिटेल में हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, ये भी बताया था ना। अब यार इतना सब कुछ बता रखा है तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आ जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में 9th नंबर का क्वेश्चन, वो ये द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज, लाइट रिएक्शन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। अब बताओ, अब आएंगे मजे। सर आपने तो बताया था ऊपर थाइलेकोइड है, लेकिन यहाँ पे थाइलेकोइड तो है ही नहीं। बताओ बताओ बताओ।
देखो हमारा जो सुटेबल आंसर है यहां पे ग्रेना है। पूछो क्यों? अरे भाई एक बार बताओ, ग्रेना किनसे मिलकर के बने हुए हैं? ग्रेनम से। और ग्रेनम के अगर एक पार्ट को सेपरेट किया जाए तो क्या होगा? थाइलेकोइड। तो जो लाइट रिएक्शन के रेस्पॉन्सिबल है, लाइट रिएक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ग्रेना ही तो हुआ ना हमारा आंसर। तो हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ओके, बात समझ में आई? कोई दिमाग में सल नहीं होना चाहिए कि सर कभी थाइलेकोइड, तो थाइलेकोइड इज अ पार्ट ऑफ ग्रेनम और ग्रेनम इज अ पार्ट ऑफ ग्रेना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेना। जब ग्रेना दिया हुआ है तो ग्रेना ही होगा ना हमारा आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन अकर्स इन, बताओ बताओ बताओ। बहुत प्यारा, बहुत ही जबरदस्त। देखो इस वाले पेज में आप लोगों के लिए बहुत शानदार वाले क्वेश्चंस आए हैं। मैंने अभी तक किसी को भी इसका मार्क नहीं किया है, लेकिन यहां पे मैं आप लोगों के लिए इसका मार्क कर रहा हूं। फटाफट से बताओ आप, केल्विन साइकिल एंड डार्क रिएक्शन। देखो डार्क रिएक्शन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और केल्विन साइकिल के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों को आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट करके जाना है। मैंने आप लोगों को डार्क रिएक्शन अभी तक बताया और आज ज्यादा क्लियर हो गया होगा केल्विन साइकिल से कि यार क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अब आप लोगों को क्या लगेगा, यार सर ने हम लोगों को जब पढ़ाया था तो डार्क रिएक्शन बताया था लेकिन केल्विन साइकिल का तो कोई नाम ही नहीं लिया। तो अगर केल्विन साइकिल आता है या डार्क रिएक्शन आता है तो हमारा आंसर होगा स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर होती है कौन सी वाली साइकिल? डार्क रिएक्शन वाली साइकिल, है ना। हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा। अब बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी। फटाफट से देखो 1 से लेके 10 तक में कोई संकट नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अगर आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फटाफट बताओ अभी तक जो हमने पढ़ा है अभी तक वहीं से ही क्वेश्चन लिए हैं। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस हम लोगों ने अभी तक नहीं छेड़ा है। सॉरी, हो गया क्या यार? 1 से लेके 10 तक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। अगर आ रही है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बार बार बताता आ रहा हूं, जब तक आप अपने नोट्स को प्रॉपर नहीं रखोगे तो हम इतने सिंपल सिंपल और इतने ट्रिकी क्वेश्चन को स्किप कर जाएंगे और फिर बाद में क्या आएगी बात, यार काश हम पढ़ लिए होते ढंग से। देखो कितनी प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं मैं, मजा आना चाहिए। चले आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। वाह वाह क्या बात है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही आप F नोड और F1 पढ़ोगे आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यार ये कहां पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस। देखो कुछ चीजें होती है जो हमारे दिमाग में खट 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 क्लिक होनी चाहिए। F नोड F1 पार्टिकल जैसे आप पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्टोरेज बैटरी और इसके अलावा ऑक्सीजोम्स होते हैं। ऑक्सीजोम भी इन्हीं को कहा जाता है। ऑक्सीजोम के अलावा क्या कहा जाता है? फर्नांडिस पार्टिकल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था फर्नांडिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? कोलिकर ने। नाम दिया था बेंडा ने। अब आ जाओ फटाफट से, कितना सिंपल सी बात है। थाइलेकोइड, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, गोल्जियन, वैक्यूल्स, नन ऑफ द अबव। बताओ 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 फटाफट से। F नॉट F1 पार्टिकल आर लोकेटेड। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को नहीं ध्यान है तो मैं एक बार आप लोगों को वापस से पिछली वाली स्लाइड पे लेके चलता हूं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। फटाफट, कहां है माइटोकॉन्ड्रिया? ये रहा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देख चुके हैं, वही क्वेश्चन है। F नॉट और F1 पार्टिकल, F नॉट और F1 पार्टिकल, ये सॉरी ये वाली जो लेयर है ये कौन सी है? आउटर लेयर है। और ये अंदर वाली कौन सी लेयर है? इनर लेयर है। यहां पे क्या प्रेजेंट है? F नॉट और F1 कॉम्प्लेक्स। अब आंसर दो। बताओ, आपके सामने ऑप्शन आपके सामने है। मैंने आप लोगों को इमेज बता दी, इसके अलावा पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया समझा दिया एक ही बार में।
थाइलेकोइड, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, गोल्जियन वैक्यूल्स, नन ऑफ द अबव। बताओ बताओ बताओ, आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं भाई साहब, बताओ यार। हो गया क्या? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने उसने बस संबंध बता दिया कि हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन, ओके, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज साइट फॉर। बताओ बताओ, मैंने आप लोगों को क्रिस्टी के बारे में भी बताया था कि भाई ये वाला जो वर्ड है दिमाग में कहीं ना कहीं सल पैदा कर देगा, और वो सल हमारे स्टूडेंट्स के साथ में पैदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अब बताओ फटाफट से, क्रिस्टी इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, phosphorylation, breakdown of macromolecules, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। बताओ 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 बताओ, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा भाई साहब। इंपॉर्टेंट है, बताओ। प्रोटीन सिंथेसिस का तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, फॉस्फोराइलेशन का भी कोई मतलब नहीं है, ब्रेकडाउन तो कोई मतलब ही नहीं आता भाई। एक बार बताओ ब्रेकडाउन का क्या मीनिंग है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन का जरूर हम मान सकते थे। आप एक बार बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, और रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन को लिया जाएगा, और जब ऑक्सीजन को लिया जाएगा तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? वो है डी वाला। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो है 13, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। वापस 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 वापस, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज रिच इन विच फोस्फोलिपिड्स। बताओ, आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए बताइए बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक आप लोगों को मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई होगी। फटाफट से, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा टाइम है। आप चाहें तो पीछे जाकर के एक बार माइटोकॉन्ड्रिया वाले नोट्स को देख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आंसर बिल्कुल करेक्ट चाहिए। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज रिच इन विच फॉस्फोलिपिड? बताओ बताओ। देखो, आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ओके। हमारा इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी वाला, ओके, कार्डोलिपिन। सी इज करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, है ना बेटा? एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूं। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास में 14 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन? बताओ कौन सा फंक्शन? सारे के सारे पढ़े थे हम लोगों ने, मैक्स टू मैक्स माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस में आप लोगों को बता के आ चुका हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी फोटो के बारे में समझा था, वो कहां कहां पे किस किस तरीके से वर्क करती है। फिर उसके बाद में लास्ट जो हमने देखा था वो थे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब बताओ, यार आज है ना, है पूरा का पूरा जो हमारा टाइम है, पूरी की पूरी बस होमवर्क में चला गया। बताओ, अगर अभी आप लोग मेरे को फटाफट फटाफट आंसर देते चले जाते तो मजा ही आ जाता। बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एसोसिएट्स एटीपी प्रोडक्शन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेन काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी प्रोडक्शन ही है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, हम इसके ऊपर केस कर सकते हैं। फैटी एसिड्स ब्रेकडाउन, नहीं भाई नहीं, कैसे हो सकता है? फूड का तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। बताओ फटाफट से यार।
देखो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बात बता सकता हूं, थर्मोजेनेसिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो है यहां पे वो है ग्लाइकोलाइसिस एंड एसोसिएट्स एटीपी प्रोडक्शन। ये जब हम वो पढ़ेंगे ना डार्क साइकिल और लाइट साइकिल, वहां पे वापस एक बार मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वहां पे आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 से लेकर के 14 तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता चुका हूं। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। डी इसका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं होनी चाहिए, है ना। चले आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास में बहुत प्यारे क्वेश्चन है भाई साहब। हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? यार 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 मतलब हद होती है यार। हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किसने बताया था? बेंडा ने, है ना। नहीं भाई नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, बताओ फटाफट से। देखो एक होता है डिस्कवरी, डिस्कवरी तो की थी किसने? कोलिकर ने। और इस टर्म को जो नाम दिया था वो दिया था बेंडा ने। किसने? बेंडा ने। बात समझ में आई? तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बेंडा। बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास में न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस के साथ में मैं आप लोगों को 4 रॉबर्ट देता हूं। रॉबर्ट 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 ये है रॉबर्ट हुक, यह है रॉबर्ट ब्राउन और ये है रॉबर्ट विर्चो। इन्होंने डिस्कवरी की थी डेड सेल की। इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। और रॉबर्ट विर्चो ने बताया था कि सेल अराइज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट करती है उन्हीं से ही न्यू सेल अराइज होती है ना। अब आप लोगों के सामने 5 रॉबर्ट हैं, 1 2 एंड 3। अब बताओ इसका आंसर। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक? नहीं भाई, रॉबर्ट ब्राउन। फटाफट से देखो, ये साथ के साथ में आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए ताकि आप लोगों को ये तीनों के तीनों रॉबर्ट ध्यान ही रहे हमेशा, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कंटिन्यूअस कनेक्शन विद। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कनेक्शन के बारे में बात बता रहे हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, न्यूक्लियोलस के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, न्यूक्लियर पोर के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब बताओ चलो ठीक है, एक बार अपन एक काम करते हैं, इसके लिए फटाफट से न्यूक्लियस वाले चैप्टर को, न्यूक्लियस वाली स्लाइड को देखते हैं, है ना। और न्यूक्लियस में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर कुछ कुछ क्लियर हुआ है। देखो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जो बाहर की साइड आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये तो क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। और उन छेद से किसका अटैचमेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आ रही है ना, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को नजर आ रही है ना, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट है। तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है बरखुरदार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से एक। बताओ क्या कहा जाएगा? अरे यार एक बार बताओ,
जब इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी ना। इसे क्या कहा जाएगा, रफ ईआर। फटाफट से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। बताओ, अब आप लोगों के पास में बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन विद SER, RER, गोल्ची अपैरेटस या लाइसोसोम। जस्ट अभी मैं आप लोगों को बता करके आया हूं, अगर इनमें से भी अगर ऑप्शन आप क्लिक नहीं कर पाए तो फिर बेकार है, बहुत ही गंदा काम है। कहने का मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। देखो RER इज द करेक्ट आंसर। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, डायरेक्टली किसके साथ में अटैच होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होती है। कौन होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और इनकी सरफेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स डिपेंड्स ऑन। बताओ 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 बताओ, न्यूक्लियर पोर्स जो हैं, छोटे छोटे जो छेद हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, साइज ऑफ सेल। बताओ, size of cell, transcriptional activity of the cell, DNA content of the cell, all of the above। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं यार। अभी तक 1 to 17 में अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी। बताओ, हो गया? बताओ 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 बताओ। देखो, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा बेटा। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ओके, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द डीएनए प्रोटीन रेशो इन क्रोमेटिन इज। बताओ बताओ, डीएनए के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, जीन्स वगैरह के बारे में हम लोग देख चुके हैं, आरएनए के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मतलब कोई ना कोई गड़बड़ झाला है। हो गया? देखो कितने प्यारे क्वेश्चन है। अगर किसी ने, किसी भी स्टूडेंट्स ने, वैसे तो मैं जानता हूं आप बहुत ज्यादा ईमानदार हो, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ में आप लोगों को पढ़ना है बेटा। अगर आप लोग एक बार घर पे जाकर के देखोगे नहीं तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी यार। एक बार तो कम से कम आप लोगों को देखना है, इसीलिए होमवर्क का मीनिंग है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट। आप जब तक देखोगे नहीं ना, क्लिक कैसे कर पाओगे, कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन हमारे पास में अवेलेबल हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर होती है। बात समझ में आई ना, बस हमें ये देखना होता है। द डीएनए प्रोटीन रेशियो इज, बताइए फटाफट से। 3:1, 2:1, 1:1, 4:1। जब आप लोग सेल डिवीजन पढ़ोगे वहां पे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसका, वापस से मैं आप लोगों के लिए इसका मार्क कर देता हूं, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 1:1 इज करेक्ट आंसर। अभी तक आप लोगों को मैंने 1 से लेकर के 19 तक क्वेश्चन करवाए हैं, होमवर्क भी दिया था, इसमें हम लोगों ने और भी डिटेल में देखा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा देखना है ऐसी कोई बात? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग राइबोसोम्स वगैरह देखेंगे, इसके अलावा वैक्यूल्स वगैरह के बारे में देखेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट और लेकर के आऊंगा। उस प्रैक्टिस सेट में पूरे का पूरा जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सब कुछ आ चुका होगा। जितना भी अभी तक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा है वो आ जाएगा।
प्लस इसके अलावा एक क्लास और लेंगे जिसके अंदर सेल की फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जो भी चीजें हैं, ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये तो मैं आपको लोगों को बाद में ही दूंगा, अभी नहीं दूंगा। पहले आप लोगों को इसको देखना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो राइबोसोम और वैक्यूल्स के ऊपर होगी। प्लस इसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, जितनी भी सेल ऑर्गेनली हैं उनका एक अपन ब्रीफ समरी के हिसाब से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों के पास में एक बहुत प्यारे क्वेश्चन सेट्स होंगे जिसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 19 क्वेश्चन देखे थे, इसके अलावा हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे थे। पहले भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन देखे थे, लेकिन जो 25 क्वेश्चन है उसमें पूरा का पूरा निकल करके आ जाएगा कि हम लोगों ने कितनी स्टडी करी, कितनी ईमानदारी से करी है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करते रहना, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन होगा तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और आप लोगों को जैसा मैं बता चुका हूं कि आप लोगों को टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जो सैंपल पेपर्स है उनको प्रैक्टिस करना है। और आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो कि नहीं सर मैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि आप लोगों को क्या करना है, जो हमारे वेबसाइट है उस पर जाना है। और वेबसाइट पे जाने के बाद में आप लोगों को वहां पे जितने भी पैकेजेस हैं अवेलेबल हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों के लिए वहां पे नंबर दिया हुआ है, वहां पे आपको कॉल करना है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।